अगले 3 माह बहुत अहम। वजीर आज़म ने तमाम वज़रा पर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुल्क के मुआशी हालात के बायस अपनी वजारतों में बेहतर कारकर्दगी लाएं। कप्तान का हुक्म। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी न्यूज़ ने पता लगा ली। आने वाले 3 माह में क्या होने वाला है, चहमगोइयां होने लगी। फौज कारोबार करने के लिए नहीं, मुल्क के दिफा के लिए है। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है? सिनेमा, हाउसिंग सोसाइटी और शादी हॉल्स दिफाई मकासद तो नहीं। अगर इनकी गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? फौज को कानून कौन समझाएगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। आला फौजी अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद। 4 हफ्ते में नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। राना शमीम अपने बयान से लाइल्म। बयान हल्फी सरब मोहर था, इल्म नहीं कैसे लीक हुआ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। लंदन में किस मकसद के लिए बयान हल्फी जमा कराया, आपको बताना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। राना शमीम बयान हल्फी के मतन से मुताल्लिक बेयकीन दिखाई दिए। 7 दिसंबर तक असल बयान हल्फी पेश ना किया तो समझा जाएगा बयान हल्फी वजूद ही नहीं रखता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। राना शमीम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है अखबार तक कैसे पहुंचा। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। लगता है बयान हल्फी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। राना शमीम कह रहे हैं उनका बयान हल्फी लॉक है। उम्मीद है अदलिया मामले का नोटिस लेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पीडीएम बरसाती मेंढक ये सर्दियों में बाहर निकलते फिर छिप जाते हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी को ब्लैकमेलिंग नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ईवीएम के तहत इंतखाबात के लिए इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करे। राना शमीम कंफ्यूजन का शिकार, उन्हें समझ नहीं आ रही मजीद क्या बात करें। एक झूठ छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलना पड़ते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल। हसन खावर ने कहा मरीम नवाज की एक और ऑडियो मंजर यहाँ पर आई। ये टेक्नोलॉजी और ओवरसीज पाकिस्तानियों से खौफजदा जिन्हें खरीद नहीं सकते। वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके। अदालतों को फोन करके धमकियां दी जाती थी कि आसिफ जरदारी की जायदाद जब्त कर लें। फोन कॉल्स का ये सिलसिला अब भी जारी है। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नून लीग और पीडीएम की लीडरशिप पर तनकीद। कहा कुछ जमातों ने मिलकर पेशावर में जलसा किया जो नाकाम हो गया। हम तीसरे रास्ते से इक्तदार में नहीं आना चाहते। अवाम की जेब, पेट और वोट पर डाका डाला जा रहा है। ईवीएम RTS-2 है। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। इमरान खान ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। सिलेक्टेड वजीर आजम रोज अंपायर को खुश करने के लिए फैसले करता है। ये हुकूमत दहशतगर्दों के सामने झुक चुकी। दहशतगर्दों से कोई भी डील तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का पेशावर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो सिंध में 13 साल कारकर्दगी भी पेश करें। सिंध के अवाम को टैंकर माफिया, गिरा फरोशों और लैंड माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अदवार में मुल्की खजाने को बेदर्दी से लूटा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। वजारत खजाना ज़राए का कहना है पेट्रोल 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी या बरकरार रखने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
LPG 14 रुपये 31 पैसे फी किलो सस्ती कर दी गई। नई कीमत 202 रुपये 57 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 178 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमतों का तलाक कल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 21 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% तक जा पहुंची। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। खाने पीने की बेशतर अशिया, सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। क्या बिजली फिर महंगी होने वाली है? बिजली फी यूनिट 4 रुपये 75 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की। ये हुकूमत रही तो आइंदा साल दिफा तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। हुकूमत कर्जों की अदायगी के लिए कर्ज लेने का झूठ बंद करे। शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का कहना है इस हुकूमत ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। PTI के इक़्तिदार में रहना मुल्क की बका को खतरे में डाल देगा। नाअहल लीग बेशर्मी, ढिटाई, मुनाफकत जैसे अल्फाज की मुफस्सल तशरीह है। 20 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देने वाली मईशत का राग ना अलापे। छोटे मियाँ ने 10 साल में मुल्क को दिवालिया करके 85% ज़ाती असासे बढ़ाए। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ पर जवाबी वार। 10 का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का मामला। इलेक्शन कमीशन का मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। मुतल्लिका शोबा जात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट भी मांग लिया। 1 हफ्ते में सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश करने का हुक्म। हुकूमती दबाव मुस्तरद EVM गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। 3 कमेटियां 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसके बाद कंसल्टेंट हायर करके उमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी पर इलेक्शन कमीशन का 2 टोक पैगाम। नैब चेयरमैन हुकूमती चोरी पर खामोश क्यों हैं? बताएं कि सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान का सवाल। कहा IMF के साथ मुआहदे से महंगाई का नया सैलाब आएगा। शुगर कमीशन बना तो चीनी 53 रुपए किलो थी, आज 150 पर पहुंच गई। SN इकबाल ने चेयरमैन और DG नैब का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा झूठे केसेस बनाने पर इनका एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। अनाकी फैलाकर सियासत नहीं करना चाहते। खुर्शीद शाह ने साफ बता दिया। वजीर आला सिंह ने कहा बिलावल वजीर आजम बनकर आवाम के दुखों का मदावा करेंगे। कमर जमान कायरा बोले PTI हुकूमत ने आवाम को परेशानियों के सिवा कुछ नहीं दिया। तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। गवर्नर नहीं बनना चाहता था, जबरदस्ती ये होता दिया गया। गवर्नर पंजाब का इंकशाफ। आइंदा इलेक्शन में बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान। चौधरी सरवर ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अदली और दीगर इदारों में इस्लाहात लाने की जरूरत है। झूठे बयानात के बजाय वज़ीर आज़म आवाम में निकल कर दिखाएं। ताजिर, तलबा, मजदूर, मुलाजमीन सभी इमरान खान के जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बातों से सब्जियां, आटा, चीनी, बिजली, गैस सस्ती नहीं होगी। आवाम के लिए कुछ कर नहीं सकते तो जुबान बंद रखें। आवाम की बेबसी और गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाते हो? मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात पर बरस पड़े। आर्मी चीफ से बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा बहरीन के साथ रिवायती ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। लाहौर के इशरा बाजार में अलमनाक वाकया। बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक गिर गया। एक खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। एक बच्चे की हालत नाजुक।
बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदाम कर चुका। पहले ही 2 साल ताखिर हो चुकी। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सिंध का तरमीमी बल्दियाती ऑर्डिनेंस आवाम दुश्मन करार, काले कानून को हर सूरत रोकेंगे या सियासत छोड़ दूंगा। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। पीपल्स पार्टी सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, कहते हैं अफसर बगैर रिश्वत के लिए काम नहीं करता। पहले असातिज़ा, अब 11,000 स्कूल घूस निकले। टैक्स ऑर्डिनेंस नामंजूर। इस्लामाबाद में ताजिरों का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। सड़कों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। ताजिरों ने सरीना चौक पर धरना भी दिया। नए टैक्सेस का सदारती हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद के असातिज़ा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत होने से इनकार। शहर इक़्तिदार में तालीम सरगर्मियों का बाइकॉट। जॉइंट एक्शन कमेटी का असातिज़ा के साथ 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरने का ऐलान। गवादर को हक दो तहरीक जोर पकड़ने लगी। सैकड़ों खवातीन भी एहतजाज में शरीक। गवादर धरने को 15 रोज हो गए। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात न माने गए तो पूरा मकरान बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौलाना हिदायतुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मुजाहिरीन का साथ देने को सराहा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का टेलीफोनिक राब्ता। मुस्तफ़ा कमाल ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। थरकोल मंसूबा करप्शन केस की तहकीकात नैब के सुपुर्द। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी से महरूम। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। वजीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। MD केयर समेत दीगर इम्तहानात के इनेकाद के लिए निजी कंपनी से 10 साला मुआहदा मनसूख कर दिया। नए मुआहदे के लिए पेपरा रूल्स के तहत इश्तिहार जारी कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के निजी कंपनी से मुआहदा मनसूखी पर PMA का रद्द अमल। PMC की तश्कील, वर्किंग और कानूनी हैसियत पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। PMC के जिम्मेदारान मुस्ताफी हों, नाम ECL में डाले जाएं। PMC के तमाम मालियाती फैसलों का नैब नोटिस ले। PMA का मुतालबा। कोरोना मजीद 10 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 475 नए केस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन एक संगीन चैलेंज। फ्रांस, स्पेन और स्वीडन में भी कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में कोरोना की नई पाबंदियां नाफिज। तमाम बालिग अफराद को वैक्सीन की 3री डोज लगवाना होगी। मुत्तहदा अरब इमारात की भी अपने शहरियों को बूस्टर शॉट्स लगवाने की हिदायत। चीन का वबा से निपटने के लिए अफ्रीकी ममालिक को 1 अरब वैक्सीन देने का ऐलान। पंजाब के स्कूलों में असेंबली के दौरान दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी ने स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ने से बरकत नाजिल होती हैं। स्मॉग और धुंध का मिला। पंजाब के बेशतर शहर धुंधला गए। मोटरवे काला शाह काकू के करीब मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 25 मुसाफिर जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वर्ल्ड बैंक का मस्बत इकदाम। अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स में से $50 करोड़ अफगान हुकूमत को देने का फैसला। ये रकम मुख्तलिफ NGOs को दी जाएगी।